सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र, कक्षा 9वीं की हिंदी गद्य खंडे के अंतर्गत दो बैलों की कथा। बच्चों, मैंने एक वीडियो आपका प्रेषित किया था, उसका जो सार था वो समझाते हुए इसका दूसरा और अंतिम वीडियो इस प्रकार से है कि प्रीवियस जो एक्सप्लेनेशन किया था मैंने पूर्व का भाग, उसमें एक बार मैं और आपको रिकैप करके बता देता हूँ कि बैलों के माध्यम से समाज में एक हमें ये चेतना या कह सकते हैं एक जानकारी दी गई है कि हमें पशुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे घरेलू और पालतू पशु हैं। साथ ही साथ में हमें यह सोचना चाहिए कि अपनी आज़ादी हमें किस प्रकार से मिली है और इस आज़ादी को हम अक्षुण्ण बना के रखें। हमारी आज़ादी जो है बरकरार रहे, हम पुनः गुलाम ना हों। तो इसमें कुछ नीति विषयक मूल आज़ादी को लेकर के, अपनी स्वतंत्रता को लेकर के और पशुओं के प्रति हमें सद्भाव रखना चाहिए उनके प्रति। इस प्रकार से ये पाठ है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। उसके आगे वाला है कि बैल एक बार बच्ची रस्सी खोल देती है तो बैल घर वापस आ जाते हैं। फिर गया का जो झूरी का जो साला है गया, वो फिर वापस आता है और बैलों को ले जाता है। इस बार उनको ज़्यादा प्रताड़ित करता है। किस प्रकार से वो एक तरह से कह सकते हैं कि मौत के मुँह से छूट करके कैसे अपने मालिक के पास आते हैं, इसको समझेंगे। तो बच्ची ने अचानक ललकारा कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब हीरा और मोती के पास कोई चारा ना था, तो गया को तो आता देख दोनों जान हथेली पर लेकर भाग खड़े हुए। गया ने जान हथेली पर लेकर भाग खड़ा न होना एक मुहावरा है। गया ने बहुत कोशिश की किंतु वे हाथ नहीं आए। भागते भागते हुए एक मटर के खेत में पहुँचे। किसके खेत में पहुँचे बच्चों? मटर के खेत में। वे रास्ता भटक चुके थे, रास्ता भूल गए थे। भूख से व्याकुल, बहुत कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए मटर खाने को खेत में चले गए। खेत से अभी वे निकले ही थे कि उनका सामना एक सांड से हो गया। सांड जो बैलों की एक प्रजाति है जो बहुत हट्टा कट्टा ताकतवर होता है। दोनों ने मिलकर सांड का सामना किया। दोनों ने मिलकर, अकेले अकेले नहीं। तो यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि संगठन में शक्ति होती है। अगर किसी कठिन काम को है कोई, तो हम उसको सबको मिल करके डट करके सामना करेंगे। सांड घायल होकर वहाँ से भाग निकला। उन्हें घर का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो भटक रहे थे। अब वे घर पहुँचने के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह से हम अपने मालिक झूरी के पास पहुँचे। कि पुनः मटर का खेत देख उसमें घुस गए। मटर खाता देख खेत के रखवाले ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया। अब बच्चों, कांजी हाउस क्या होता है? जो आवारा पशु होते हैं उनको रखने की एक जगह, या कह सकते हैं उनकी जेल। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य जानवर भी बंद थे। जितने भी आवारा जानवर जिसको मिलते हैं वो वहाँ पर जा कर के उनको रखते जाते हैं। वहाँ से निकलने के लिए उन्हें कांजी हाउस की दीवार गिरा दी। अब उन्होंने वहाँ पर अनेक प्रकार के जानवर थे, सबको कहा कि सब लोग मिल कर के पुश करो, दीवार को ढहाते हैं। अर्थात अगर हम कहीं बंद हैं तो वहाँ से छूटने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हार मान करके वहाँ पर बैठे। तो अन्य जानवर भाग गए, किंतु हीरा अपनी रस्सी ना तुड़ा सका। उनको जानते थे, जो कांजी हाउस का जो मालिक था, रखवाला था, उसने जाना कि ये बैल ताकतवर हैं और ये थोड़ा ज़्यादा शरारत करते हैं, तो इनको रस्सी से बांध करके रखा था। और दूसरे जानवर जब दीवार ढह गई तो भाग गए, इसलिए मोती भी नहीं भागा। देखो, जब हीरा नहीं भागा तो मोती नहीं भागा। दोनों, ये पक्की दोस्ती है। अन्य जानवरों को मुक्त कराकर दोनों संतुष्ट थे कि चलो हमारा जो कुछ होगा तो होगा, लेकिन दूसरों को तो आज़ादी मिल गई। हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा तो उतार दिया जाएगा, लेकिन दूसरे लोग तो स्वतंत्र हो गए। उसके बाद हीरा और मोती एक सप्ताह तक कांजी हाउस में ही रहे। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। दिन में केवल एक बार पीने के लिए पानी मिलता था, जिसके कारण उनकी ठठरियाँ अर्थात हड्डियाँ, ठठरियाँ का मतलब हड्डियाँ निकल आई थी।
एक दिन काजी हाउस वालों ने उन्हें एक धड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया। धड़ियल अर्थात एक कह सकते हैं कि कोई कसाई, जो पेशे से कसाई था। हीरा को बहुत निराशा हुई कि उसे लगा कि अब वे नहीं बचेंगे, अब तो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा हुआ था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था मोती को। जब दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर चला तो जिस रास्ते पर वे जा रहे थे उन्हें वह रास्ता परिचित सा लगा। अब जिस रास्ते से कसाई लेकर के जा रहा था तो उन्हें लगा कि लगता है कि ये रास्ता तुम्हारा जाना पहचाना है, यहाँ हम आते जाते रहे हैं, क्योंकि गया इसी रास्ते से उन्हें ले गया था, गया इसी रास्ते से उन्हें लाया था अपने घर। दोनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ गई, सारी थकान और दुर्बलता भी गायब होने लगी। हीरा और मोती को एक कुआं देखा जिसे मोती ने पहचान लिया और हीरा की आंखों में ही उसने बताया कि उनका घर निकट आ गया है, देखो इसी कुएं में हम लोग पानी पीने आते थे, हमारा मालिक। दोनों उन्मत्त होकर के, बेचैन होकर के अचानक घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों अपने थान पर आकर खड़े हो गए, अर्थात जहाँ पर वो बंधते थे। वह धड़ियल भी उनके पीछे पीछे आ पहुँचा। तभी झूरी दोनों बैलों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगाने लगा। झूरी बिना बैलों के बेचैन हो रहा था, बहुत दुखी हो रहा था। धड़ियल और झूरी में बैलों को लेकर कहासुनी होने लगी। धड़ियल कह रहा था कि मैं ये बैल खरीद के लाया हूँ, देखिए मेरे पास ये रसीद है, ये सब कुछ है, ये बैल मेरे हैं, मैं कांजी हाउस से नीलाम करा करके लाया हूँ, तो ये बैल मेरे हैं, तो मैंने कांजी हाउस से नीलामी में खरीदे हैं। झूरी ने कहा कि बैल मेरे हैं, मेरे थान पर खड़े हैं। झूरी के विरोध और मोती के आक्रमण से धड़ियल डरकर वहाँ से भागा। अब दोनों ने देखा कि झूरी और मोती ने कि लगता है हमारे मालिक से हमको फिर दोबारा ले जाने के लिए कर रहा है, तो बैलों ने जो है उस धड़ियल को जो है दौड़ा लिया। गांव के लोग भी ये तमाशा देखकर खुश हो रहे थे कि बैल कितने समझदार हैं। थोड़ी देर में नादों में खली, भूसा, चोकर डाल दिया गया। झूरी ने स्नेह से उन पर हाथ फेरा। दोनों मित्र अब स्वतंत्र थे। इत्मीनान के साथ, तसल्ली से वे अपनी नादों में खाने लगे। पूरे गांव में उत्साह छा गया। उसी समय झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए, अर्थात वो जो बैल थे हीरा और मोती के, दोनों पूरे गांव के लिए प्रिय थे। तो इस प्रकार से बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अंतिम क्षण तक अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए और वफादारी के साथ अपना काम करना चाहिए। तो यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।